वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सबसे पहले तो मुझे पता चला कि तबीयत ठीक नहीं है आपके बहन बहनोई की, दुआ करते हैं कि वो रिकवर कर जाएं। आप जा रहे हैं कल। ये अभी मरियम बीबी ने जो तकरीर की उसमें दोबारा उन्होंने कहा कि डायलॉग अब बातचीत नहीं होगी, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। बहुत सारे लोग पार्टी में समझते हैं कि कोई ना कोई बीच का रास्ता होना चाहिए, कोई स्टेप इन करे। अब अगर कोई बातचीत का रास्ता खुल रहा है तो एकदम से रिजेक्ट कर देना इसको, ये कहां से वाइज? नहीं, बातचीत का कोई रास्ता नहीं खुल रहा। कौन सी बातचीत और किससे बातचीत? अच्छा। बात तो ये है ना, दुरानी साहब जेल में शहबाज साहब से मिलने जाते हैं और बाहर निकल के बातचीत की बातें शुरू कर देते हैं। हम तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म में एक तहरीक चल रही है, उस तहरीक का वाहिद मकसद मुल्क के निज़ाम को बदलने का है। तो आज इक़्तिदार की बातचीत नहीं हो सकती, आज ले दे की बातचीत नहीं हो सकती। आज बात होगी निज़ाम को बदलने की और जिस मुश्किल में आज मुल्क है उस मुश्किल को खत्म करने की। तो क्या तरीक़ेकार है? कोई दरमियान का रास्ता ही होगा ना, सब कुछ मलिया में टोके दोबारा नया तो नहीं बन सकता। आपने बता दिया है कि 31 जनवरी तक इस्तीफा दें, उसके बाद इलेक्शन की डेट हो और उसके दरमियान बैठकर ये तय कर लें कि मुल्क चलेगा तो नहीं देने वाले। अलबत्ता आप लोगों के जो धरने या जो भी लॉन्ग मार्च की डेट आगे से आगे हो रही है, मैंने सुन लिया 23 मार्च तक भी जा सकती है। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे सर्दी हो गई तो शायद आगे बढ़ा दें, उस पर आपका इत्तेफाक ही नहीं। आप तो खुद अपनी डेडलाइन बढ़ाते जा रहे हैं आगे। डेडलाइन ना हमने दी है ना हमने बढ़ाई है। हमने एक डेडलाइन दी है जो 31 दिसंबर हुकूमत के इस्तीफे की है। उसके बाद फिर हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। वो हमारी डिस्क्रेशन है, एक दिन बाद करें, एक हफ्ते बाद करें, एक महीने बाद करें, वो हम हालात को देखकर उसका फैसला करेंगे। तो आपको क्यों सीरियसली है हुकूमत? अगर आपने अभी तक फैसला ही नहीं किया और आप अल्टीमेटम्स दे रहे हैं इस्तीफा देने का, कोई गेम प्लान नहीं है, कोई इत्तेफाक अभी बहुत बातों पे नहीं है, तो आपको वो क्यों सीरियसली लें? फिर वो सीरियसनेस तो इसलिए चाहिए कि आज मुल्क नहीं चल रहा, अवाम तकलीफ में है, हुकूमत अवाम के एतमाद खो चुकी है। इसलिए आज हुकूमत को अगर ये एहसास नहीं है कि मुल्क नहीं चल रहा, अवाम तकलीफ में है, तो फिर मैं उसका कुछ अजाला नहीं कर सकता। अवाम तो मोबिलाइज हो रहे हैं, अवाम तो चाहते हैं कि ये हुकूमत जाए, अवाम तो चाहते हैं कि एक दफ़ा जो फिर उनका मैंडेट जो चोरी हुआ था, जो उनकी अमानत में ख़यानत हुई थी, उसको उनके हवाले किया जाए। तो आप तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं ले आते? पहले स्पीकर के खिलाफ ले आइए, फिर उसके प्राइम मिनिस्टर है, ये भी एक तरीक़ेकार है ना। तो ये सड़कों वाली बात तो आप लोगों को खुद भी पसंद नहीं थी। 2014 में कहते थे पार्लियामेंट में आए, तो अब जब अपना वक्त है तो पार्लियामेंट में जाएं। या तहरीक अदम एतमाद, आपके साथ पीपल्स पार्टी भी है। वो तो 2014 में एक मुल्क चल रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था सर आपके नजदीक, और उस वक्त जो तहरीक जो धरना था उसके मुहर्रकात बड़े खौफनाक हैं। मैं इन बातों में पीछे माजी में जाना नहीं चाहता, लेकिन किसी दिन यहाँ एक ट्रुथ कमीशन बनेगा, उस धरने की हकीकत भी आपके सामने आ जाएगी और वो हम उसी हकीकत से छुटकारा हासिल करने के लिए आज निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। आज हम इक़्तिदार नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जिस मुल्क में मुश्किल में मुल्क है उस मुश्किल से निकला जाए। ज़िमनी इंतखाब लड़ने या ना लड़ने का भी हतमी फैसला हुआ है या नहीं? पार्टी में मेजॉरिटी राय क्या है जो बातचीत होती है? पार्टी अपनी राय, पीडीएम का सरबराही इजलास होगा 2 जनवरी को, उसके अंदर पार्टी अपनी राय दे देगी। हमारी मुशावरत जारी है, 2 राय उसके अंदर हैं। एक राय है कि बायकॉट किया जाए, एक राय है कि हिस्सा लिया जाए। मेजॉरिटी का क्या कर सकते हैं? मेजॉरिटी पे देखिए डिस्कशन होती है, ये फैसला मेजॉरिटी पे भी नहीं होता। एक हर बात की सुनी जाती है, फिर हालात को देखकर, और फिर फैसला तो आखिर पीडीएम करेगी। हम तो अपनी राय दे पाएंगे वहां पर, तो फैसला उन्होंने करना है। तो पीटीएम के जो बाकी आपके और इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी वगैरह वाले, उन्होंने भी अभी तक फैसला नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड है। वो कहते हैं भैया अपनी सीसी में लेके जाएंगे बात, फिर हम फैसला करेंगे। तो अभी तो इनडिसाइसिवनेस ही है ना इस पूरे। इनडिसाइसिवनेस ही तरीकाकार होता है फैसला। हुकूमत को इसका फायदा मिलता है कि भाई अभी आप लोग देखें, अगर मुल्क को फायदा हो रहा है तो बिल्कुल हम इनडिसाइसिव ही रहेंगे। मुल्क के फायदे की बात करें, ये मुशावरत का एक प्रोसेस होता है, जब फैसला हो जाता है फिर सारे उसके पाबंद होते हैं। अच्छा। तो अभी तक मुशावरत का प्रोसेस जारी है। मुझे उम्मीद है कि ज़िमनी इंतखाब का फैसला 2 जनवरी को हो जाएगा। वैसे आपकी वैसे क्या राय है कि होना चाहिए ज़िमनी इंतखाब में, हिस्सा लेना चाहिए, स्पेस छोड़नी चाहिए या नहीं, इसमें इसका हिस्सा बनना चाहिए? फिर आप कल कहेंगे शायद अब्बासी ये कह गया था। नहीं तो मैं देखिए, मैं अपनी ज़ाती हैसियत में यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, तो मैं उसका राय का इजहार यहाँ मुनासिब नहीं है। मैं जिस फोरम पर है वो कर देता हूँ, जो मेरी जमात फैसला कर देगी वही फैसला मेरा भी होगा। अच्छा, ये जो इस्तीफों की शरारत है, अभी आपके कुछ 2 पार्टी मेंबरान के इस्तीफे कौमी असेंबली में चले गए, अब वो उनको तलाश है, ये शरारत
پارٹی کے اندر سے کسی نے کی ہے؟ یہ پہنچے کیسے؟ کوئی تحقیق کرائی آپ لوگوں نے؟ فوٹو شاپ کر کے کسی نے وہاں جمع کرا دیے ہیں. اور یہ بھی ماشاءاللہ کافی ہلیریس بات ہے. قومی اسمبلی کے جو ہلیریس تو یہ ہے کہ جو سیکرٹری ہے اور جو اسپیکر ہے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ کیا کس قسم کے استعفے ہیں اور کیسے ہم تک پہنچے ہیں. تو ہم نے تو کہا کہ ذرا اس کی تفتیش کر لیں کہ کس نے یہ آپ کو پیش کیے اور اتنی اجرت میں جو آپ نے فیصلے کیے. یہ کہا جی ٹھیک ہے آپ کے استعفے منظور ہیں اور اگر آپ نہیں آئیں گے بس منظور سمجھے جائیں گے. تو کافی اجرت ہے اسپیکر صاحب کو بھی. تو یہ پارٹی کے ادھر سے تو شرارت نہیں ہو گئی؟ غلطی پارٹی میں سے کسی نے فارورڈ کر دیا ہو یا شرارت کسی نے کی ہو؟ آگے ایک پورا نظام موجود ہے. استعفے کو معمولی بات نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس فوٹو شاپڈ استعفے آ گئے اور آپ نے ان پر کارروائی کرنی شروع کر دی. اچھا، یہ جو ڈائیلاگ کی بات بار بار آپ بھی کرتے ہیں، ابھی جو دورانی صاحب جو پروپوز کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پرائم منسٹر تو خیر اس پہ آن بورڈ نہیں ہے، وہ ہم نے سن بھی لیا، وہ کہتے ہیں ہم نے بات چیت نہیں کر لی. لیکن وہ میرا خیال ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مقتدر حلقوں کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگ کلیئر ہیں کہ اگر آپ نے خان صاحب سے بات نہیں کرنی تو ایگزیکٹلی کس سے بات کرنی ہے؟ بات چیت تو ایونچولی کرنی ہے نا. بات چیت کسی سے نہیں کرنی. بات چیت کرنی ہے جب آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ یہ ہائیبرڈ ماڈل ناکام ہو گیا، یہ حکومت ناکام ہو گئی، یہ اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے اور ہمیں پھر الیکشن میں جانا چاہیے. پہلے یہ فیصلہ ہوگا. دورانی صاحب نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں نہ حکومت کا حصہ ہیں. وہ مقتدر حلقوں کے اگر نمائندے ہیں تو مجھے پتا نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ غیر محسوس کردار کی جن کی وہ بات کریں، آپ نے تو بڑا قریبی دیکھا نا، یہ غیر محسوس کردار پھر کس طرح نشاندہی کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کون غیر محسوس؟ دورانی صاحب کہہ رہے تھے نا غیر محسوس کردار جو ہیں، غیر محسوس، یہ پہلے دفعہ لفظ سنا ہے، یہ نیا لفظ ہے. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جن کا سیاست میں نہ حصہ ہے نہ اقتدار میں حصہ ہے وہ آج سیاست اور اقتدار کی بات کر رہے ہیں. تو بات بڑی واضح ہے. پہلے یہ اعتراف کریں کہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں وہ ناکام ہو گیا، نہیں چلا ملک. ہم نے ہر ماڈل اپنا لیا، ہم نے ہر چیز آزما لی، نہیں چلتا. اب اعتراف کر لیں کہ نہیں چلتا، پھر آگے کی طرف دیکھیں. جب آپ اعتراف کر لیں گے آگے کا راستہ خود نظر آ جائے گا. سر آگے کا راستہ آپ لوگوں کے نزدیک صرف یہ ہے کہ خان صاحب ریزائن کریں، اس سے آگے کا راستہ کسی کے پاس کلیئر نہیں ہے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے بڑا کلیئر ہے. کیسے فیصلہ کر لیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے گا. ایک فیصلہ کرنا ہے آپ نے، باقی سب کچھ ہم نے آزما لیا ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ کہانیاں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سب جانتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے. میں بھی جانتا ہوں، وہ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتی ہیں. نہیں چلا، نہیں چلتا. اب ذرا ایک دفعہ آئین کو آزما لیں. چلیں، بہت شکریہ. شاہد خاقان ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ آئین کے کو ہی آزما لیں. یہ اور جو طریقے ہیں وہ جو غیر محسوس طریقے اور کردار ہیں ان سے اب جان چھڑا لیجیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.